की भक्ति गुरु महाराज की कहे अनुकूल चलना है। गुरु महाराज की भक्ति को छोड़ देंगे क्या होगा? कल्याण होने वाला नहीं है। पूज्यपाद स्वामी श्री वेशानंद जी महाराज सुना रहे, अलीगढ़ की घटना सत्संग सुना रहे थे। एक माता जी खड़ी होकर बोलने लगी, बाबा आप कहते हैं भक्ति कीजिए, सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। आपसे भी मैं ज्यादा भक्ति करती हूँ, सुन लीजिए। वो माता जी कह रही है, आपसे भी ज्यादा मैं भक्ति करने वाली हूँ। अब मेरा 40 बरस उम्र हो गया भक्ति करते करते, मेरा एक भी मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ। वो कहते हैं मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। बाबा को लगा कि हो सकता है हमसे भी ज्यादा करती होगी। सोचते सोचते बाबा कहते हैं कि अच्छा तो आप कैसे भक्ति करते हैं बताइए तो बाबा 4 बजे हम उठते हैं भोर पर, ठंडे पानी में स्नान करती हूँ और बड़ा सा फूल डाली है मैं हमारा, हम फूल भर लेती हूँ उसमें डाली में, और जहाँ तक मैं जा पाती हूँ, जितना दूर तक मैं मुझे मालूम है, सब देवी देवताओं को फूल चढ़ाती हूँ। घूमते घूमते मैं 4 बजे शाम में आती हूँ, तब चाय पीती हूँ। वो माता जी कर रही है। बाबा हंसने लगा, कहा देखिए 40 बरस तो हो गया, इस तरह से जरूर इस तरह से और 3-4 बरस करेगी ना, हो सकता है गठिया बात चटका ये सब बीमारी पकड़ लेगी। अब परमात्मा को भी तुम नहीं प्राप्त कर सकोगी, ये कभी का मनोकामना तुम्हारा पूर्ण नहीं होगा। समझ गया? अरे समुच्चा शहर के ईटा पत्थर में पानी देने से, फूल डालने से क्या हो जाएगा? हो जाएगा क्या? भक्ति हो जाएगी। सार भक्ति हम लोगों को करना है, एकमात्र कहीं जाने की भी जरूरी नहीं है। गुरु महाराज की बात पर विश्वास करके जो पूज्य श्री लाल बाबा सुना रहे थे, मन जप और मन ध्यान की और दृष्टि योग की साधना कीजिए, कहीं जाने की जरूरी नहीं है। लेकिन भेद जानकर कीजिएगा तब। भेद या गुप्त है, किसी ने कहा भेद या गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, हाँ वो संभव, और समझ लो किसी संत से, किसी पहुंचे हुए संत से आप जानबूझकर युक्ति जानकर हम आप भक्ति करेंगे, निश्चित ही कल्याण होगा। कहीं जाने की जरूरी नहीं है। मान जब आप कीजिए, देखिए आपका सारा काम पूर्ण होता है कि नहीं होता है। कुछ बात मैंने उनको बताया, तुम्हारा भक्ति पूर्ण होने वाला नहीं है। 40 बरस किए तो क्या किए? अरे इस तरह से 40 जन्म भी करते रहेगी, फिर भी पूर्ण भक्ति नहीं होने वाला है। गुरु महाराज जी कहते हैं, आहो भक्त सार भक्ति करूं हो, असार भक्ति करी संसार भर मत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। भक्ति निष्फल हो जाएगा। हम लोगों को सार भक्ति करनी है। सार भक्ति क्या है? संतों से युक्ति लेकर भक्ति करेंगे तो कल्याण होगा, निश्चित कल्याण होगा। करके तो देखिए आपका सारा मनोकामनाओं की पूर्ति होता है कि नहीं होता है, करके देखिए। अरे कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष काम धनु गाय का, ये तो यही गुरु महाराज करेंगे तब ना। 6 महीना मांस मछली खाया ना। अब पहले कुछ ध्यान पूजा सत्संग माना जब किया था, उनके पास प्रेत भी नहीं कर सका, विचार कीजिए। और हम लोग करेंगे वैष्णव धर्म अपनाकर, नहीं भी कुछ मिल रहा है तो कैसे नहीं मिल रहा है? जन्मों जन्मों का जो पाप जमा है समय कट रहा है, कटते कटते किसी जीवन में मुक्ति जरूर प्राप्त हो जाएगा। कर्म जो पीछा किया है, पहले जन्मों जो किया हुआ जो पाप है वो कट रहा है, और वो आप ही को कटना है, और वो भी जीते जी कटना है। भगवान बुद्ध के शिष्य थे 3 गो, आनंद, मोहम्मद गल्यायन और सारिपुत्र। ये 3 विशेष रूप में शरीर से निकलने के लिए घुसने की कला को जान गए थे, पारंगत हो चुके थे। एक दिन जंगल की होकर आ रहे थे मोहम्मद गल्यायन, संजोग से रास्ते में चोर बदमाश लुटेरों का संगति था, टोली था। भगवान बुद्ध के शिष्य मोहम्मद गल्यायन जब उस रास्ते पर पहुंचे उस जगह पर, तो बदमाशों ने उनको घेर कर इतना पीटा कि हाथ पैर शरीर को गुंडी कर दिया।
मोहम्मद गलियानी तो शरीर से निकलना जानते थे, निकल कर गाछ पर चला गया और देख रहा है कि उनका शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है एकदम। जब बदमाश लोग चले गए तो अपने वे हड्डी चूर चूर वाला शरीर को लेकर कहाँ आए? भगवान बुद्ध के पास आए। भगवान बुद्ध से कहते हैं, हुजूर ऐसी गति मेरा कैसे हो गया? तो किसी का कुछ बिगड़ा नहीं था, फिर भी भगवान बुद्ध ने ध्यान लगाकर देखा, कहा कि बहुत जन्म पहले तुमने अपने माता पिता को जंगल में, बूढ़े माता पिता को जंगल में जाकर छोड़ दिया था, और वही माता पिता को जानवर लोग पटक पटक कर मार कर खा गया था। उसी जन्मों का परिणाम है जो तुमको इस जन्म में भोगना पड़ा। अब तुमको भोगना नहीं पड़ेगा, अब तुम शरीर छोड़कर जा सकते हो, फिर इस आवागमन रूपी चक्र में नहीं पड़ोगे। विचार के जैसे महापुरुष को भी कर्म भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म मन की गति बहुत न्यारी है। कर्म हम आपका अच्छा बनेगा। कर्म कैसे अच्छा बनेगा? सत्संग और ध्यान करेंगे तब ना। सत्संग से हट कर रहेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा। हम आप बहुत कुछ जान चुके हैं। गंगा जी में क्यों मरा था? बेचारे गंगा जी में यदि डूब के भी मरेगा शरीर, यदि वो गंगा जी के धार में बहते बहते समुद्र में भी चला जाएगा, समुद्र भी नहीं देखेगा। समुद्र में जाने के बाद भी वह शरीर को समुद्र फेंक देता है, कहाँ? दिया मारते मारते किनारा लगा देता है। लेकिन ये गंगा रूपी, राम भक्ति रूपी गंगा, शुभ शरीर धारा जो बदबार है, ऐसे गंगा में स्नान करेंगे, कहाँ लगाएगा? गुरु महाराज के समीप पहुंचा देंगे। ऐसी धारा में हम आपको स्नान करना है। ऐसी धारा में स्नान करने के लिए इसी तरह का माहौल चाहिए। सत्संग रूपी माहौल, जब तक सत्संग रूपी माहौल में नहीं बैठेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, किसी के कहने से और केवल सुनने से भी नहीं होगा, जीवन में करना होगा, करना होगा। सुनकर कीजिए। यह शरीर निकल रहा है, अवधि निकल रही है, और फिर बाद में पछताना नहीं पड़े। शरीर निकल जाएगा, शरीर छूट जाएगा तो बाद में पछताने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। संत साईं बाबा सुनाते हैं कि बालापन गेले खेल कूद में करुणाए मदमान, वृद्धापन में धन अर्जन के तृष्णा छुबे आसमान हो, उमर बिहान भेल हो राम, अब की करिए भगवान हो, उमर बिहान भेल हो राम। उमर हम लोगों का बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। समय निकल जाएगा, एक दिन शरीर छूट जाएगा। चाहे महात्मा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, सबका शरीर एक दिन छूटेगा। यही संसार का नियम है। मृत्यु लोक है, यहाँ कोई अमर नहीं है। सब कोई कभी न कभी सबकी मृत्यु ध्रुव निश्चित है। लेकिन आप जो है, आप कौन है? आप शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले हैं। परमात्मा का वह अंश है जीवात्मा। जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है। जीवात्मा एक शरीर को छोड़ता है, फिर दूसरा शरीर को धारण करता है। जैसे एक कपड़ा पुराना हो गया, फट गया, तो दूसरे कपड़े को फिर धारण करते हम लोग, नए कपड़े को। उसी तरह जीवात्मा का यह शरीर पुराना हो जाने के बाद इस शरीर को छोड़ देता है, फिर नए शरीर को धारण करता है। नया शरीर उनको किस तरह का मिलता है? जैसा उनका इस जीवन में कर्म बन गया है, उस कर्म के अनुकूल उनको अगले वाला जीवन उनको मिलेगा। आगे वाला जीवन हमारा अच्छा हो, और इस लोक में भी हमारा जीवन सुख में हो, और परलोक में भी हमारा जीवन सुख में हो। दोनों जगह सुखी होना चाहते हैं तो जीवन में गठरी बांध लीजिए। परमात्मा की भक्ति करने से वह होगा, किसी के कुछ देने से नहीं होगा। संसार का सब कुछ जान गए हैं, संसार में सब कुछ बन गए हैं, लेकिन जो हम आपके साथ में जाने वाला है, साथ में कुछ ले जाने वाला है, वह विधि ही नहीं जाने, उनको जीवन में किए ही नहीं, तो संसार की चीज को जानने से क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं है। सब
शरीर यहीं शरीर भर है चुकी पर, फिर यहीं छूट जाएगा। गिरधरदास जी महाराज तो यहाँ तक कहा कि पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत कोई छना है, जाना है सोरठा राग भैरवी का, गाना है जाना है बनाना राग भैरवी का, इतना जो जाना सब खाक धूर छाना है, जाना है वही जो स्वरूप को पहचाना है। सबको जान गए हैं और अपने को नहीं जाने हैं। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ को जाना है, तो समझिए हम आप कुछ भी नहीं जाने। जानने के लिए चाहिए जीवन में सत्संग, जानने के लिए जीवन में चाहिए परमात्मा का भजन, परमात्मा की भक्ति, और वह सार रूप में कहा जाए तो वह है ध्यान। ध्यान कीजिए, सबका कल्याण होगा। विशेष नहीं कहते हुए समय अनुकूल मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय श्री जावन बाबू जो शरीर छोड़कर चले गए हैं उनका कल्याण हो, उनको शांति मिले, गुरु महाराज उनको अपने शरण में रखे। और मैं उनके परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उनके पुत्र है, पुत्र वधू है, सब कोई जो मिलकर ये सत्संग अपने ससुर के नाम पर, पिताजी के नाम पर जो करवा रहे हैं, ये बहुत उच्च कोटि के काम करवा रहे हैं। हम तो मटिया दिए थे। आदरणीय श्री देवेंद्र बाबू दिल्ली से फ़ोन किया था कि बाबा 3-4 दिन पहले एक सत्संग कर दीजिएगा जावन बाबू की पुण्यतिथि पर। तो हम पहले पेपर में पढ़े थे कि 21 तारीख से बहुत घनघोर बारिश है, झक्सी करेगा, मानसून प्रवेश कर रहा है, सत्संग होगा। तो इनके यहाँ से आदमी सदस्य लोग बोले होंगे, कहना है ना हम ऊपर में टेंट लगाएंगे, बारिश होगा फिर भी सत्संग करवाएंगे। देवेंद्र बाबू बोले कि नहीं नहीं सत्संग करिए देना, बिजली बोले हम भी स्वीकार कर लिए, ठीक है तब सत्संग हो जाएगा। तो समय आया आज 21 तारीख है और समय पर सत्संग भी हुआ। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह का सुबुद्धि उनके परिवार को देते रहे और साल में कम से कम एक बार यही इनके पुण्यतिथि पर उनके नाम पर सत्संग यदि हो जाए तो बहुत उच्च कोटि का जीवन में समझिए तीर्थ हो जाएगा। ये सत्संग क्या है समझिए, तो बहुत बड़ा कर्म हो गया, तीर्थ हो गया, तीर्थ बहुत बड़ा पुण्य हो गया। अरे एक एजेंट आदमी 10-20 आदमी को कहा सुनकर यदि एक एजेंट में भर्ती करा देता है तो क्या होता है, उनका पैसा बढ़ जाता है, उनका प्रमोशन हो जाता है, ना होता है। और हम आप भी यदि 1 से 2 से 4 आदमी को कहा सुनकर हम सत्संग में ला देंगे, सत्संग को सुना देंगे, सत्संग के प्रति लाकर उनको भोजन करा देंगे, कितनी पुण्य वाला कम होगा, इनका वर्णन नहीं, इनका पुण्य का अंदाजा नहीं है। इसलिए पुण्य कमाना भी चाहते हैं, जीवन में सत्संग को सुनिए और दूसरों को प्रेरित करके सुनाइए और अपने यहाँ भी कीजिए और करवाइए। और सत्संग के प्रति जो खर्चा करेंगे आप, यह बेकार जाने वाला नहीं है। एक हाथ से कीजिए, दूसरे हाथ से आपको मिलेगा। 1 गुना आप करेंगे सत्संग के प्रति खर्च, आपको 10 गुना लाभ होगा, क्योंकि यह संत मत का ज्ञान बेकार जाने वाला नहीं है। गुरु महाराज जी बोले हैं, एक हाथ से कीजिए, दूसरे हाथ से आपको मिलेगा, या क्योंकि संत मत का यह सौदा जो है वह नकद सौदा है, नकद सौदा। नकद सौदे को हम लोग खरीदते रहिए। खरीदना क्या है, ये सत्संग कीजिए और करवाते रहिए जब तक जीवन है, जब तक शरीर है, जब तक जीवन में शरीर में बल है, जब तक ताकत है, तब तक जीवन में कीजिए और कराइए। और यह कई गुना होकर कभी न कभी इतने सुख दिलाएगा कि अनंत सुख हम आपको मिलेगा, जहाँ जाने के बाद कभी दुख नहीं होता है। कहाँ जाने के बाद आवागमन रूपी चक्र से हम आप निकल जाएंगे, जन्म मरण रूपी चक्र से निकल जाएंगे। जन्म ही नहीं होगा, शरीर धारण नहीं करेंगे तो दुख किस बात की होगी, दुख ही नहीं होगा। इसलिए परम पिता परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा की सृष्टि में हम आप आए हैं, परमात्मा की बनाए हुए संसार में हम लोगों का जन्म हुआ है, फिर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं जहाँ से अलग हुए हैं, तो परमात्मा की भक्ति करनी होगी। शांति स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए ही एक विधि है सत्संग और ध्यान। मुस्तैदी के साथ कीजिए, कभी न कभी वह मुक्ति जरूर प्राप्त होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस बार का मासिक सत्संग
भादो महीना का ओलापुर में होता है। ओलापुर ग्राम पड़ता है जहाँ बंसी बाबा पहले रहते थे। गुरु महाराज जी भी वो आश्रम में आए थे। कुछ बंशीधर बाबा का वह कर्म भूमि है। अभी वर्तमान में कुछ ब्रह्मचारी शंभू बाबा रह रहे हैं, उन्हीं की देखरेख में वो आश्रम है। उसी आश्रम में सत्संग होगा। उनका तिथि है 6 सितंबर। एक ही समय का सत्संग होगा 2 बजे से। आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुँचिए और सत्संग से लाभ उठाइए। बहुत अनेक संत महात्मा का वहाँ पदार्पण होगा। बहुत भक्तों का भीड़, अपार भीड़ भी होता है। खाने पीने रहने की कोई कमी नहीं है। वहाँ पर पहुँचिए और सत्संग से लाभ उठाइए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंतर ज्योत होत लखनी पाँच तत्व तनयाग्नि जराए दीपक चास प्रकाश करे गगन थाल रवि से फल फूला मूल कपूर कलश धर दीज अक्षत नवतारे मुका शेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप शव छेद गलक झांझ मन में नमः मधुर मधुर दोने मृदंग सुने सर्व सुगंध ओढ़ी चली आकाशा मधुकर कमल के दोने दे निर्मल ज्योत जरत घट देखत दृष्टि दोष सब छीन आदर धार अमृत बह आवे सतमत द्वार अमर रस भेल पे होय सुरत मतवाले चढ़े मंगे मेरा शरीर कोटवान छवित जाले अलख पार लखिला लगे छिन छिन सुरत आधार पर गुरु प्रसाद राम कत कड़क कड़क गुरु धाम उलटिया लाल तुलसी तन और चितन मंदिर में
दृष्टि बालक रसन मुख दे सूक्ष्मयाते उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखन जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तजदे स्वर्ग सुरतया व्यास सरलता करी करी सार सबद गहिली ऐसी जोगति काया गण त्याग ब्रह्म वेद सकल छीज भव खंडन आरतिया निरमल करि में अमृत रस पील आरती तन मंदिर दृष्टि बल कर सन मुख बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय।